हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बोर्ड एग्जाम चल रहा है, कई बोर्ड के एग्जाम जैसे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहा है और यूपी बोर्ड का एग्जाम 22 फरवरी से होने वाला है। तो आइए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करते हैं जिससे कि हमारा बोर्ड एग्जाम बेहतर से बेहतरीन जा सके। तो जिस भी विषय वस्तु का पेपर रहे, तो आप जो भी साल भर पढ़े उससे संबंधित नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फार्मूले जो भी हैं उसको पढ़कर जाएं। और साथ में जो सबसे बड़ी चीज है कि पिछले 10 साल के जो पेपर हैं बोर्ड ने पूछे हैं उसको तैयार करके जरूर से जाएं। तो कम से कम 7 से 8 घंटे सो कर जाना है जिससे कि हमारा दिमाग पूरा तेज चले, अच्छे चले। यहाँ पर भी आपका सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, वहां पर आप 1 घंटे पहले जाएं और अपने रोल नंबर को उसमें गेट पर ढूंढकर और अपने सीट पर आधे घंटे पहले बैठकर अपने माइंड को पूरा रिलैक्स कर लें जिससे कि आपको कोई भी जल्दीबाजी, कोई भी घबराहट न हो। अब जब आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिल जाएगी तो आप उसको पूरे सावधानी पूर्वक, पूरे अच्छे प्रकार से उसको भरेंगे। उसके बाद अगर कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तो अपने कक्षा अध्यापक से पूछकर उस डाउट को क्लियर कर लेंगे, बट गलती नहीं करेंगे। अब अगले स्टेप में जब भी आपको पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम का तो आप उसको ये नहीं कि तुरंत आप लिखना शुरू कर दें। अब क्या करेंगे कि उस सरसरी निगाह से 2-3 बार उस पेपर को पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हर प्रश्नों के उत्तर आपके माइंड में चलते रहेंगे। जब आप उसको लिखने जाएंगे तो आपको लिखने में आसानी होगा। कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो कभी भी खाली पेट न जाएं। अब अर्थात कुछ लाइट एनर्जेटिक नाश्ता करके जाएंगे और ज्यादा हैवी नाश्ता करके नहीं जाना है। न ज्यादा स्पाइसी, न ज्यादा मीठा, न ज्यादा ऑयली, ऐसे नाश्ता हम करके हमको नहीं जाना है। और जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप अच्छे क्वालिटी की डार्ट पेन लेकर जाएं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि उस पेन को पहले से प्रयोग करके, यूज करके उसकी जो फ्लो है उसको बना लें। ये नहीं कि आप नई पेन ले जाकर डायरेक्ट इसको यूज करें बोर्ड एग्जाम में, इसमें आपका 10-15 मिनट समय नुकसान हो। जब भी आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आप लिख रहे हैं तो उस टाइम आपको ध्यान का देना है कि आप अपने पहले पेज की जो शुरुआत करेंगे पूरी अच्छे प्रकार से करेंगे, पूरी अच्छी राइटिंग करेंगे, कोई भी कटपीट नहीं होनी चाहिए। और एट लास्ट में आपको समय का भी ध्यान देते रहना है कि जो प्रश्न जिस अंक के हिसाब से पूछा उसका उत्तर भी उसी हिसाब से देंगे। और लास्ट में आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। तो आप अगर जैसा कि आपने समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप उसके बारे में जो भी कुछ उसके बारे में उत्तर आपको आ रहा है तो उससे संबंधित उसको लिख दे, बट किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। हमको कि जब भी आपका पेपर ओवर हो जाए, समाप्त हो जाए, तो बाहर आकर उसकी मिलान, उसकी उत्तरों की जांच अपने स्वयं से और अपने सहपाठियों के साथ नहीं करना है, बल्कि उस पेपर को लाकर घर पे रख दें और अगले पेपर की तैयारी में जुट जाएं और लग जाएं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के दौरान बच्चों के ऊपर काफी प्रेशर, काफी दबाव होता है। तो इसमें क्या है कि आप पढ़ते पढ़ते जब आपका दिमाग थक जाए या पढ़ने की इच्छा न करे तो आप क्या करना है कि बीच बीच में आपको अपने आप को हाइड्रेट रखते रहना है। हाइड्रेट मतलब कि क्योंकि थक जाता दिमाग तो पानी पीते रहे बीच बीच में, इससे हमारे जो ब्रेन में है पानी का लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। और बीच में आप 15-20 मिनट टहल सकते हैं या 15-20 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं, सो सकते हैं, या 15-20 मिनट का आप योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं। अब योगा मेडिटेशन में जैसे कि भ्रामरी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति, इससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो माइंड का एनर्जी लेवल और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाता है और हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का, जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं समाप्त हो जाता है तब तक आपको बाकी सभी बाह्य गतिविधियों से रोक कर रखना है ताकि आप हमेशा मतलब कि आपके हेल्थ पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखें जिससे कि आपका पेपर अच्छे से सुगमता से हो सके। भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पेपर के दौरान हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी पेपर देने जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए, मतलब कि अपने आप में विश्वास पूरा होना चाहिए। और आप बस अपना अच्छे से पेपर दीजिए। रिजल्ट के बारे में 1% मत सोचिए, आपका जो भी रिजल्ट आएगा बेहतर से बेहतरीन आएगा। अगर आप थोड़ा भी लो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो इससे आपके पेपर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना होने दें पूरे पेपर के दौरान। तो अच्छे से पढ़ते रहें। बाकी ऑल द बेस्ट, हमारा गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।